हेलो दोस्तों। हमारे जो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी की सीरीज में मैंने स्टॉक्स पे सब पे फोकस किया है। इसके पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख पा रहे होंगे। और ये हमारा ये जो टॉपिक है ये बीटीएसटी लेवल है। बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। ट्रेड कैसे कैप्चर करना है, किस तरीके से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता जरूर दूंगा। बट इसमें एक चीज और होती है कि आपको ट्रेड लेना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए वो आता है। ठीक है, अब मेरे पास ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का जो चार्ट है वो पूरा ओपन है। ठीक है, इस इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के चार्ट को हम देख लेते हैं। मैंने कहाँ से इसको किया है, डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक आउट करने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन दे रखा है 4th नंबर का चार्ट। चार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये सारी चीजें हमारे सामने ओपन होगी, जिसमें हमें शेयर्स में काम करना है। तो यहाँ पर आपको शेयर्स दिख रहे होंगे। इस शेयर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पूरा डाटा ओपन होगा। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स, अभी मैं थोड़े से स्टॉक्स है, इसमें वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, किस तरीके से काम करना है, ये वीडियो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ये कुछ स्टॉक्स मैंने रखे हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो चार्ट ओपन होगा उसमें हमें डेली कैंडल स्टिक पे क्लिक करना है। ठीक है, डेली कैंडल स्टिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमको क्या करना है, जो हमारे टॉप गेनर्स है हमको उन पे फोकस करना है। एक वॉच लिस्ट आपको बनाना पड़ेगी। वॉच लिस्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको, अगर नहीं पता है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में वॉच लिस्ट कैसे बनाना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें देखना है बीटीएसटी ट्रेड लेना कैसे है। अब आप एक चीज समझिए, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल का, बेस का, प्राइस एक्शन का, इनका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। ठीक है, ये डेली चार्ट में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन का जहां आज डेली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम चेक किया, पिछली जो कैंडल्स हैं उनसे वॉल्यूम बढ़ के मिला है। ठीक है, तो हम एक चीज समझिए कि धीरे धीरे वॉल्यूम आज की डे में बढ़ा है। अब देखना ये है कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये हमें ट्रेड हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्रेड लेने निकले हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि ट्रेड लेना कैसे है, किस पैटर्न पे लेना है। एक चीज समझिए, ये पिछले 3 दिनों की कैंडल है। ठीक है, जहां पर हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेक किया। ओके, मतलब आपको ट्रेड जो लेना है वो ट्रेड आपको कैप्चर करना है 245 से लेके 315 तक। 315 तक आपको ये ट्रेड कैप्चर करना, मतलब 2:45 से 3:15 तक। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझिए, ब्रेकआउट अच्छा मिला। अब आप एक चीज देखिए कि इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग के टाइम पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब यहां पर हम जब 3:15 पे हमें क्या श्योरिटी, 90% 95% श्योरिटी मिल जाती है कि अब मार्केट डाउन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर एंट्री लेना है क्लोजिंग के टाइम पे। क्योंकि अगर मैं एंट्री कब नहीं लेता, अगर ये ऊपर रहता और ये वापस डाउनफॉल में आके कैंडल यहां पर क्लोजिंग देता, अगर कैंडल इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देता या यहां पर क्लोजिंग देता, मतलब ये इतनी जो वीक बनाता है ये यहां पर, मतलब क्या होता है कि यहां पर सेलर्स हेवी हुए। अगर ये वीक बनाता तो यहां पर सेलर्स ने इस पे दबाव बनाया, तो डाउनफॉल में कुछ भी हो सकता है कल को। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रेड कब लूंगा, जब ज्यादा बड़ी वीक ना हो, इस पैटर्न पे मैं काम करूंगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है उसके प्रीवियस क्लोजिंग का, ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, इसका क्लोजिंग जो लो पॉइंट है वो हमारा एसएल होगा। इस तरीके से आपको ट्रेड पिक करना है। मतलब ये आप आज आपके सामने एसबीआई का मैंने आपको ट्रेड दिया है। मॉर्निंग में इस ट्रेड को थोड़ा सा ट्रेक आउट कीजिएगा किस तरीके से ये ट्रेड चल सकता है। अब हम अगली बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी में इतना कुछ खास ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट दिया है, कहाँ दिया है आप देखिए। मैं रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहा हूँ आपसे, ये देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। 1 पॉइंट एक यहाँ पर टचअप किया, सेकेंडरी यहाँ पर। टेक्निकल नॉलेज थोड़ा होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना जरूरी है। अब एक चीज देखिए, इसने क्लोजिंग दिया कहाँ जाके, रेजिस्टेंस के ऊपर, ये यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। वीक का पॉइंट देखे तो बहुत छोटा वीक पॉइंट है। ठीक है, अगर देखें तो इसका हाई था 329.25 का, और क्लोजिंग इसने दिया है 328 पे। मतलब कि लगभग लगभग 1 से 1.25 पॉइंट का मूवमेंट इसमें
वीक का रहा है। अब स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, ये ट्रेड ये भी हमें 3:15 और 3:20 के अराउंड ही लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3:20 3:25 तक भी आप इस ट्रेड को अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3:15 के बाद ही ट्रेड अटेंड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी श्योरिटी जो रहेगी ना, वो ट्रेड में कंफर्मेशन के साथ बनेगी कि हाँ मैं श्योर हूं मेरा जो कैंडल क्लोज हुआ है, जो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के साथ हुआ है और उसके साथ में ही दिया है। टारगेट क्या रख सकते हैं, अगले रेजिस्टेंस का। समझ पा रहे हैं बात को? तो कल के कल ही आप इस पॉइंट्स को नोटिस कीजिएगा। आपके सामने एक मैंने एसबीआई का आपके सामने आइडिया शेयर किया है जो भी ब्रेकआउट लेवल के साथ में गया है, और एक मैंने आपके सामने जो अभी करंट चल रहा है एनटीपीसी पे चार्ट पे ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी पे भी हम देख रहे हैं, ये दो शेयर आपके सामने भी है। कल बीटीएसटी में इसको देखिएगा, अच्छा वॉल्यूम भी कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छा क्रिएट हुआ है और साथ के साथ अच्छे मूवमेंट के साथ वर्किंग होगा। ठीक है, पिछले अगर जिस रेजिस्टेंस को उन्होंने ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ कैंडल अच्छी खड़ा किया है, तो आप देखिए एनटीपीसी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा क्योंकि वॉल्यूम का थोड़ा सा इफेक्शन है इसमें, बट फिर भी आप इसको ट्रेक आउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगला स्टॉक है मैं आईसीआईसीआई बैंक। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी एंट्री बनी नहीं है तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। फिर बात करते हैं हम रिलायंस की। रिलायंस में प्रॉपर वे में देख सकते हैं हम इसको, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल जोन, हम इसको जोन भी समझ सकते हैं। एक चीज समझिए, जोन पे मैं जोन के हिसाब से इसको ट्रेक कर लेता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से कैंडल ने ओपनिंग और लो इसका सेम था, मतलब कि जहां से ओपन हुआ वहीं से वॉल्यूम बाइंग बना है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में कंटिन्यू इसने अपर ऊपर मूवमेंट दिखाया है, वीक भी बहुत छोटा है और पिछले रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है। मतलब क्या है, हमारे आज भी अगर आप इसमें 3:15 बाद अगर ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट ये होता और यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट होता। ठीक है, और बीटीएसटी में सुबह मॉर्निंग में ही आप अच्छा मूवमेंट देखिए, या फिर जब तक हमारा स्टॉप लॉस आप रनिंग देखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को पीछे ट्रेलिंग करते हुए चलिए। अब हम बात कर लेते हैं डीएलएफ की। डीएलएफ में भी एज इट इज मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ये देखिए, अब मैं एक जोन के साथ में बता रहा हूँ आपको, ये देखिए किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया, अच्छे तरीके से मूवमेंट करते हुए डीएलएफ ने भी क्लोज किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस पॉइंट लेके चलेंगे और एंट्री जो आपकी बनती है 3:15 से 3:25 के बीच में या 3:20 के बीच में, जब भी आप एंट्री लें, ये हमारा, आप इन स्टॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से ट्रैक कीजिएगा और नजर रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स इतना में नहीं, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगला टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील भी रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है। अब आप एक चीज समझिए, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस पे क्लोज किया, ये भी इतना खास नहीं है। अब पीएनबी की बात कर लेते हैं हम। पीएनबी में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, एसबीआई, एनटीपीसी, और उसके बाद में आईसीआईसीआई में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। रिलायंस और डीएलएफ, मैंने 4 स्टॉक आपके सामने शेयर किए हैं। फंडिंग हमेशा पार्शियल यूज करके चलिए। अगर आपके पास में मूवमेंट के लिए, मतलब आपके पास में अगर फंडिंग अच्छा है और आप मोमेंटम स्टॉक देखना चाह रहे हैं, तो आपको मैंने आइडिया बता दिया किस तरीके से देखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके फंड को जितने भी स्टॉक है उसमें पार्ट करके चलिए, इक्वल इक्वल, ताकि क्या है कि आपका ऑल इन एवरेज जो मंथली एवरेज है वो प्रॉपर वे में बैठ पाए। ठीक है, और जीरो लॉस स्ट्रेटेजी इसीलिए बोला गया है इसको कि अगर आप पार्शियल फंड यूज करते हुए चलेंगे तो आप ट्रेड भी ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर पाएंगे, रिस्क कम से कम हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज, कब काम नहीं करना है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर वीकली या कुछ ऐसी छुट्टियां आपको दिखती है कि आगे मार्केट की छुट्टियां होने वाली है या 4 दिन 5 दिन की है, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है इस बीटीएसटी लेवल पे। ठीक है, अगर स्टॉक में पर्टिकुलर रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं तो उसमें भी आपको एंट्री नहीं लेना है। कब नहीं लेना है, छुट्टी वाले दिन और वीकली, सॉरी, उसमें रिजल्ट्स वाले दिन आपको एंट्री नहीं लेना है। जब मार्केट वोलेटाइल रहे तब भी आपको एंट्री नहीं लाना है। ये 3 पॉइंट आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आप इसके साथ में एंट्री कब ले सकते हैं, जब मार्केट में बल्क डील हुई हो, पर्टिकुलर स्टॉक्स भी
बाइंग पे हो, ब्रेकआउट पे हो और बल्क डील हुई हो, उसमें आप एंट्री ले लीजिए। ओके, या फिर इनसाइडर, इनसाइडर ट्रेड हुआ हो, इनसाइडर ट्रेड हुआ हो, तब आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मार्केट में बल्क बाइंग हुई है, या तो एफआईआई की हुई है, डीआईआई की हुई, वहीं के वहीं आप देखिए। अगर आपको इनसाइडर न्यूज ट्रेक करना आता हो या नहीं आता हो, तो मैंने पिछले वीडियो में यही बताया, क्योंकि मेरे को पता था कि बल्क न्यूज और इनसाइडर ट्रेड कहाँ चेक करना है। कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इस पे जरा फोकस करिएगा। और इसी सीरीज में मैं अगले भी टॉपिक लेके आऊंगा। कमेंट आपके आ नहीं रहे हैं, कैसे वर्किंग करना है, क्या करना है, ये थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देख जरूर रहे हैं, बाकी अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।